पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बड़े मुद्दे हैं उन सब को आज हम सब इस प्रदर्शन में हम लोग पेश करने जा रहे हैं। उसका मैं विवरण से देना चाहूँगा, सबको बताना चाहूँगा, सभी व्यूवर्स को। मेरा नाम रैली केना है। एक नंबर पॉइंट जो हमारा सीटिंग एमएलए जो कार्दोन ईगोर है उसका नाकामी, उसका बहुत सा कमियां बहुत उसका ऊपर में हम लोग संतुष्ट नहीं है। उनका जो कार्यकाल में 5 साल का कार्यकाल में बहुत नाकामी साबित हुआ है। एक नंबर पॉइंट है उनका जो बॉर्डर इशू के लेके जो बिल्कुल ही वो हमारा जनता के लिए, स्पेशली फुटहिल एरिया के लिए उन्होंने विफल साबित हुआ है। जो कि हमारा जो दुर्पाय चांबकचोजो सोगुम को आसाम को एक्सचेंज पॉलिसी का तहत उन्होंने इंक्लूजन करना करके रखा हुआ है। तो उसका विषय को लेके हम लोग कई बार समझौता हुआ, उन्होंने उसका सफलता साबित करने नहीं सका। तो मजबूरन हम लोग उसका विफलता को देखते हुए हम लोग का सुप्रीम कोर्ट तक मूव करना पड़ा। बेचारा इतना सारा गरीब बस्ती चंदा चित्ता करके पैसा इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मजबूरन उसमें केस को रखना पड़ा, बहुत कष्ट का साथ। वो है एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, कल ही एक और धरना हुआ है, उसमें पब्लिक का बहुत ही आक्रोश है, बहुत ही नाराज़ है, जिसमें इतना 155 करोड़ जो कि ये लिखावली से लेके दुरुपय तक पैसा का हर बंडल को बिछाने से भी दुरुपय तक पहुंच जाएगा। लेकिन बीच में आपका सड़क कहीं कहीं अभी तक निर्माण आपका साबित नहीं हो पा रहा है, इनकम्प्लीट है निर्माण जो है। उसका बाद कोई कालबार ठीक नहीं है, कोई ब्रिज है ठीक नहीं है, कोई सड़क तो बंद पड़ा हुआ है। अगर बन भी गया है अभी भी यातायात का साधन सुविधा नहीं है, सब कुछ अभी तबाह होके बैठ रहा है, अनकनेक्ट हो रहा है। आपका एग्जाम्पल सोगुम से लेके दुरुपय तक बिल्कुल ही अभी तक सड़क का यातायात साधन नहीं है, सिर्फ ऐसे कटिंग करके रखा हुआ है। तो एक ऑफिसर को, एक एमएलए, उसका एक बहुत ही पावर होता है। वो एक बड़ा मुखिया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको मैंडेट दिया है 5 साल का। उन्होंने शख्स ऑफिसर को काम साइट में खड़ा करने का उसका कोई क्षमता नहीं रहा, ऑफिसर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, उसका बाद कोई आपका ऑफिसर कभी समय में नहीं आता है, उन्होंने भी कभी काल विजिट करना चाहिए। सारा वो सब नाकाम साबित हुआ है। इसी का चलते सारा सड़क का अभी हर जनता का मुंह पे माने उसका ऊपर कंडेम कर रहा है। सारा हम लोग अभी पेश करना पड़ रहा है वो खराब एक घटिया एक सड़क को। वो है 2 नंबर। 3 नंबर, उन्होंने उसको मैंडेट दिया, एक मुखिया बनाया। उन्होंने क्यों वो आपका मूर्ति बनाने में लगा हुआ है। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी वाला बात है। एक नेता उसको एक जनता का सेवक के लिए, जनता का हर चीज़ ईटानगर में हो, दिल्ली में हो, उसको हर सुविधा को देखने के लिए मैंडेट दिया है। पब्लिक का हर चीज़ मांग को पूरा करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को बातचीत करने के लिए, लेकिन वो मूर्ति बनाने में लगा हुआ है। ये तो नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। और मूर्ति को अभी वो हाल फिलहाल में उसका इंटरव्यू में बताया गया है कि वो सरेंडर कर रहा है। अच्छा, वो हमारा मूर्ति ने वो क्लियरफिकेशन, वो स्पष्ट रूप से वो दिया गया है, क्लियरफिकेशन दिया हुआ है। मेरा मांग है कि अभी हम करा सोसाइटी को भी लिखेंगे और गेंसी ईएससी साहब को भी लिखेंगे, वो मूर्ति को जल्द से जल्द हटाना है। उसका प्लेस में जो समाज सेवक था, गारुतु शिविर तक जो समाज सेवक था, उसका जहाँ पे वो मूर्ति खड़ा हुआ है उसको हमारा समाज सेवक था उसका नाम डालने दिया जाएगा उसको। जैसे कि 1 नंबर शिविर से मैं गिन के आता हूँ, पेता केना, युगोम नियोर,
उसका बाद युमजुम तैपुजा पहले का जिला परिषद है, मोयुम तैपुजा पहले का जमा है, मोबिन कार्लो, ऐसा कुछ जो अनगिनत है, उन लोगों का नाम को उधर डालने के लिए हम एक तो गुजारिश करूंगा। 4 नंबर बात वो अनकनेक्टेड, उसका बाद अनयूज वाला सड़क दीतें तो एक तो वो 7 किलोमीटर जंगल का अंदर, ना ही उधर घर है, गांव है, एक भी घर होने से भी अलग बात है, उसमें जन आदमी मनुष्य का जीवन है ही नहीं। उधर उधर आपका जानवर का दुनिया है, उसमें अनकनेक्टेड और अनयूज वाला इंसान का अनकनेक्टेड वाला सड़क बना के रखा है। अपना मन मर्जी से एक डेवलपमेंट कमेटी उसका अंदर में है ही होता होगा, उसका डेवलपमेंट कमेटी होता होगा, लेकिन उसको भी बिना सलाह करते हुए, सलाह मशवरा करते हुए उन्होंने अपना मन मर्जी से हर चीज़ पे, जहाँ पे इंसान का जरूरी ही नहीं है, मनुष्य का कोई जरूरी ही नहीं है, आम आदमी का कोई जनता का जरूरी ही नहीं है, तो उसको वो उधर एक इतना करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो कि इसमें अगर जहाँ पे इसमें हम लोग का पब्लिक के लिए सड़क के लिए टर्मोइल हो रहा है, जो कि टर्मोइल हो रहा है, उस चीज़ को यहाँ हम लोग का इधर वो काम को लगा देने से पब्लिक का कितना सुविधा होना था। लेकिन अनयूज वाला सड़क को उधर यूज करके हमारा वो बहुत ही उसका ऊपर में सवाल है। 5 नंबर पॉइंट उन्होंने बेहिसाब से अपना टेंडर का प्रक्रिया को नहीं निभाया। अपना जो टेंडर प्रक्रिया होता है, क्राइटेरिया होता है, उस चीज़ को अनदेखी करके उन्होंने अपना मिसेस का नाम पे, किसी और का नाम पे जो ऑफिसर को उंगली करके अपना फेवर में कर देता है, वो आम जनता तो डिप्रेव होता है ना। वो कब तक इस चीज़ का चलते रहने से हमारा जनता का तो इनजस्टिस होता है। तो इसीलिए ये सब को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो इसीलिए आज हम लोग का धरना प्रदर्शन करने का यही मुख्य मुद्दा है। तो इनजस्टिस चीज़ को हम लोग बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। हमारा जनता आक्रोश भरा हुआ है, बिल्कुल गुस्सा है उसका ऊपर में, बहुत ही नाराज है। तो ये एमएलए, इसीलिए मैं सीएम साहब को भी, किरण रिजिजू साहब को भी और तापिर गांव साहब को भी, बियोरंग बागे साहब को भी, आप सबसे गुजारिश है, ये हमारा नेता, हम लोग जो 5 साल उसको मैंडेट दे के देखा है, जो पब्लिक का संतोषजनक काम बिल्कुल ही हमारा ऊपर नहीं है, वो हमारा पसंदीदा का एमएलए नहीं हो पाएगा, साबित नहीं हो पाएगा। हमारा दिल का बिल्कुल हमारा जगह नहीं है उसके लिए। हर चीज़ को हम सब नकार रहा है, उसका हर चीज़ उसका सोच विचार को हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसीलिए उसका ऊपर में हम लोग का बहुत ही दुखी है। इसीलिए आज धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। ये हम उम्मीद रख के आज मैं एक अपना बात रखा हूँ। धन्यवाद।